हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, मनीषा रानी के विनर बनने के बाद जनाब के चेहरे पे जो ज़ोरदार तमाचा पड़ा है कि मनीषा रानी विनर कैसे बन गई, तो उसके विनर बनने के बाद उस तमाचे की जो गूंज है उसमें जनाब इतना डूब गए, इतना खो गए, इतनी तकलीफ़ में आ गए कि मजबूरन उन्हें व्लॉग डालना पड़ा। और आज फाइनली 10 से 12 दिन के बाद, आई थिंक 10 से 12 दिन हो ही चुका है, 10 से 12 दिन के बाद जनाब का व्लॉग आ ही गया, जिसमें अपने बेचारेपन, लाचारेपन, इन सब चीज़ को जनाब ने अच्छे से डिफ़ाइन किया है कि किन किन रीज़न्स की वजह से वो बेचारे नहीं जीत पाए। अदरवाइज़ उन्हें फिल्मिस्तान में प्यार तो बहुत मिला, झलक के शो में प्यार बहुत मिला, इज़्ज़त बहुत मिली, दोस्त बहुत मिले, फैंस बहुत मिले और प्रोड्यूसर्स भी बहुत मिले जो कि जनाब को इन फ्यूचर में ज़रूर कास्ट करेंगे अपनी अपनी फ़िल्म में एज़ अ लीडिंग रोल, एज़ अ हीरो। तो ये सब कुछ जनाब को ज़रूर मिला है झलक पे, ऐसा जनाब का कहना है। एंड उनकी प्यारी माशूका यानी कि मैडम साहिबा का कहना है कि हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन बहुत प्यार मिला मेरी जनाब को, बहुत इज़्ज़त मिली। मतलब फ़रा मैम ने ये बात बोल दिया ना कि मैं ये झलक का शो सिर्फ इसलिए याद करूँगी क्योंकि इसमें तुम थे। मतलब ये शो तुम्हारी वजह से यादगार बनेगा। वो अलग बात है कि तुम विनर नहीं बने, लेकिन तुम्हारी वजह से ये शो जाना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। फ़रा मैम ने ये इतनी बड़ी बात मेरी जनाब के लिए कह दी। ये बस यही मुझे चाहिए था, बस यही मेरा सपना था, बस यही मैं चाहती थी। एंड जिन लोगों ने मेरी जनाब को नहीं जिताया ना, आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू। तो बस इन्हीं सब नौटंकी एंड डायलॉग्स के साथ में जनाब ने अपना व्लॉग अपलोड कर दिया है, जिनमें यही सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। तो आज का ये पॉडकास्ट प्रॉपर उसी के ऊपर में है। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग न्यू है तो, एंड पॉडकास्ट को लास्ट तक सुन करके लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो फर्स्टली हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जैसे ही जनाब का व्लॉग स्टार्ट हुआ तो जनाब ने अपने फिनाले वाले डे का सारा स्क्रीन्स वगैरह, वीडियोस, पिक्चर्स, ये सब कुछ दिखाएं, जहाँ पे उन्होंने अपने मम्मी एंड पापा को बुलाया हुआ था ताकि उनके थ्रू सिंपैथी गेन कर सके और फिर वोटिंग्स के थ्रू वो जीत सके। तो जो कि उसका उनका काम कुछ आया नहीं। एंड फिर जब एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, जनाब का परफॉर्मेंस हुआ, तो हर फैमिली मेम्बर्स को कुछ न कुछ बोलना था। वहाँ पे अम्मी जी ने अच्छा खासा डायलॉग मारा कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मेरा बेटा मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ले कर के आया, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं क्या बताऊँ, हम लोग आज तक इन सब चीज़ों के बारे में जानते नहीं थे, देखे नहीं थे। मतलब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बिग प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे फ़ना मैम ने फटाक से डायलॉग मार दिया कि नहीं, प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है, आपके बेटे के आने की वजह से वो बहुत बड़ा बन गया है। आपका बेटा हमारे शो का राजा बेटा है ना, राजा बेटा, राजा हस्बैंड, प्रॉपर मैन, अपनी फैमिली को लेके चलने वाला। ये पूरा शो तो इसी पे बेस्ड ही था। तो उसके आने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म बड़ा बन गया। तो यही सब डायलॉग दिखाया। लेकिन मुझे एक सबसे इंटरेस्टिंग और अटपटी चीज़ लगी कि जब अम्मी, चबूतरा, गुटका किंग, ये सब कोई आ रहे थे, इनके पापा ये सब कोई आ रहे थे, तो वैनिटी वैन में जनाब अम्मी को लेकर के जा रहे थे। तो अम्मी वैनिटी वैन में चढ़ रही थी ऊपर, तो वो खुद से चढ़ गई। लेकिन जब अम्मी के बाद चबूतरा वैनिटी वैन में चढ़ने जा रही थी तो जनाब को उसे हाथ देना पड़ा। चबूतरा ने खुद हाथ मांगा कि हाथ दो भाई, मैं चढ़ूँगी, मैं चढ़ नहीं पा रही हूँ। मतलब ये अपनी अम्मी से भी ज़्यादा अम्मी बन गई है, माँ के जैसी लगती है। मतलब कोई बोल नहीं सकता कि इसकी उम्र इतनी कम होगी या फिर मतलब अभी तुरंत शादी हुई है, एक भी बेबी नहीं है। मतलब ऐसा फिगर इसने अपना बना लिया है कि एक सीढ़ी तक ये चढ़ नहीं पा रही है। उसके लिए भी इसे किसी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी कि वो इसे हाथ देगा, इसको वो पकड़ेगी, देन फिर ये ऊपर चढ़ेगी। ऊपर से हैवी ड्रेस, एक तो खुद इतनी हैवी, ऊपर से ड्रेस हैवी पहन लेना है एंड एकदम टाइट हिजाब पहन करके आएगी। ऐसे तो हिजाब का कोई मतलब ही नहीं है इसके लिए, बस सर पे एक दुपट्टा ले लो। लेकिन अगर कहीं बाहर जाना है
एंड स्पेशली फ़िलहाल इसे अभी यहाँ पर आना था इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो इसे तो प्रॉपर ड्रेसअप करके आना था बिकॉज़ सब इसे देखेंगे, ये वो है, इसके इतने चाहने वाले हैं, तो प्रॉपर हिजाब करके आना था। तो इतना टाइट हिजाब इसने पहना हुआ था, मतलब जैसे कि फेस ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी जैसे इसकी एकदम दबा चुकी है, एकदम कवर एकदम टाइट हो चुकी है, इस तरह से एकदम किया हुआ था इसने। मतलब मुझे इसका ये चीज़ समझ में ही नहीं आता कि एक तो हिजाब लेना नहीं है, हिजाब के नाम पे खाली ड्रामा करना है, एंड जब हिजाब पहनती है तो इतना टाइट और इस तरह से एकदम कंजस्टेड कर करके उसे पहन लेती है। चाहे इसका वो एनिवर्सरी आप देख लो, एनिवर्सरी के टाइम पे या फिर जब ये फ़ोटोशूट करवाने जाती है उस टाइम पे अजीब तरह का इसका ड्रेसअप रहता है। मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या ही सोचती है। एंड तो चलो ये तो हो गई चबूतरा की बात। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि मैडम को फिनाले पे नहीं बुलाया गया। मतलब यार इतने दिन तक मैडम ने बिरयानी खिलाई, अपना नमक खिलाया, लेकिन देखो शो वालों ने नमक हलाली कर ही दी। जनाब को जिताया भी नहीं एंड फिनाले में मैडम को बुलाया भी नहीं। बताओ बिना मैडम के अब जनाब कैसे जीत सकते थे, बिकॉज जनाब का तो सपना ही था ना। ओ सॉरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सपना चेंज हो गया। पहले जनाब का सपना था कि उन्हें ये शो जीतना है, अपनी प्यारी माशूका का सपना पूरा करना है, लेकिन फिर जब वो नहीं जीत पाए तो उनका सपना चेंज हो गया कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि उनका सपना था कि उनको फ़िनाले तक जाना था, जो कि उनके अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। वो फ़िनाले तक गए, टॉप 5 तक गए, फिर टॉप 3 तक गए। तो ये उनका मेन मोटिव था, ये उनका मेन सपना था जो कि पूरा हो गया। तो जनाब को वैसा कोई ख़ास दुख नहीं है। मतलब यही सब डायलॉग जनाब अपने व्लॉग में बोल रहे थे, ये मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, ये जनाब ने अपने व्लॉग में बोला है। तो आप लोग सोचो कि यार सिचुएशन के हिसाब से जो आदमी बदलते रहता है वो क्या ही मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा और लोगों के लिए एक आइडियल साबित होगा। इवन अब शो ये हारने के बाद ये इतने अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि मैं एक नॉन डांसर था, इस वजह से मैं नहीं जीत पाया। मतलब मैं फ़र्स्ट डे जब रिहर्सल्स पे गया ना तो मैं पुशअप भी नहीं कर पा रहा था, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन किसी तरह अनु ने मुझे जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँचा दिया। मतलब फ़िनाले तक कोई इंसान पहुँच गया है तो वो जैसे तैसे कर करके पहुंच गया है। मतलब जस्ट बिकॉज़ कि आप जीते नहीं तो अब आप पूरा ब्लेम डाल दो कि मैं नॉन डांसर था, बहुत चोट लग गई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, और मेरी बॉडी ना डांस के टाइप की नहीं है। मतलब जनाब को अब अपनी बॉडी पे भी शक होने लग गया है। जनाब ये भी बोल रहे हैं कि मेरी बॉडी ना डांस के लायक नहीं है, मतलब मेरी डांसिंग वाली बॉडी नहीं है। एक आप शूट पे डांस कर लेते हो एंड एक एकदम लाइव डांस करना 2-3 मिनट का, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मेरी बॉडी वैसी नहीं है कि मैं डांस करूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक पहुँचा। मतलब अगर हार गए तो किसी न किसी को तो ब्लेम करना है, खुद को तो ब्लेम कर नहीं सकते। तो या तो कोरियोग्राफर को ब्लेम कर लो, या अपनी बॉडी को ब्लेम कर लो, या फिर जनता को ब्लेम कर लो कि जनता ने वोट्स नहीं किया था ना, इस वजह से मैं नहीं जीत पाया। मतलब ब्लेमिंग का जनाब का ना, ब्लेमिंग का अभी टाइमिंग चालू हो गया है। खैर शुक्र मनाइए कि अभी तक जनाब ने बद्दुआ देना स्टार्ट नहीं किया, अभी तो सिर्फ खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। देखिए आगे चल कर के जनाब किस किस को बद्दुआ देंगे कि किस किस के वजह से जनाब बेचारी जीत नहीं पाए। तो इनके लास्ट वाले व्लॉग में यही सब टॉपिक्स थे एंड और भी कुछ टॉपिक्स थे जो कि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तो एक तरफ है ससुराल वाले और एक तरफ है मायके वाले। तो ससुराल वाले और मायके वालों के बीच में कितना बेशुमार प्यार है जिसका गुणगान पूरा इब्राहिम फैमिली गाता है, वो इनके लास्ट वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो आज का ये पॉडकास्ट मैडम के उसी ब्लॉग के ऊपर में था। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे।